एक इंसान के साथ इतना सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसे अपनी गलती का अगर एहसास हो जाता है तो वो दोबारा जो इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करता और वो इस फैसले पे बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन ऐसा है कि ऐसा का घर बर्बाद होने पे आया हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा जो अपनी ज़िद पे अपनी अना पे कैम व दैम है और ज़रा भी इस बारे में नहीं सोच रही कि मैं क्या करूँगी और आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि जो असद होता है, असद तो इस फैसले को सीरियस लेता है कि आज इस घर में जो खुशियाँ गई हैं, जब बर्बाद हुई हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा की वजह से हुई हैं और किसी वजह से भी नहीं। जब से ऐसा जो है ना इस घर के अंदर आई है ना, तो उसके बाद जो अनाया होती है, ये थोड़ी-सी खुश रहती है। इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है और जब इसे देखती है ऐसा प ऐसा, तो इसके ऊपर डांस करती है और कहती है कि हाँ, अब हो जाओ खुश ना। तुम तो यही चीज़ें चाहती थी, तुम तो चाहती थी कि मेरा जो घर है, ये बर्बाद हो। तो आगे से अनाया जब ये बात सुनती, तो ऐसा कुछ जवाब देती और कहती है कि यार थोड़ा-सा तो खुश हो जाने दो ना। जब एक ज़लील इंसान को बंदा देखता है ना तरसते हुए, तो उसके बाद उसे खुद को सुकून मिलता है, या खुशी मिलती है कि इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। देखिए कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी खुशियों को आपने बर्बाद करके रख दिया, तो आज आप भी देख लें कि आपके साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। जब ये बातें ऐसा सुनेगी, तो ऐसा यहाँ पर अनाया को जवाब देगी, इससे बोलेगी कि एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अगर जितना भी खुश होना चाहती हो लो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं उस घर में ना गई ना, तो तुम भी कभी भी उस घर में अपने कदम नहीं रखोगी, ये मेरी इज़्ज़त है। अब अनाया जोगी से ऐसा कुछ जवाब देगी, इससे बोलेगी कि आपने जो भी करना है करके देख लें, मैं उस घर में जाऊँगी और आपकी उस घर में किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं होगी। अब ऐसा जो होती है ना, इनको डराने की कोशिश करती है, छुरी उठा लेती है और इनको धमकी देती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। तो अनाया जो होती है इसे ऐसा को कहती है कि खुदा का खौफ करें, खुद पे तरस ना खाएँ, कम से कम इस मासूम बच्चे के ऊपर तो तरस खाएँ और ऐसा कदम मत उठाएँ। तो आगे से ऐसा जो होती है ये जवाब देगी इनको कि भई इसे जो इल्ज़ाम होगा ये भी आप लोगों के ऊपर आएगा कि आप लोगों की वज़ह से सब कुछ हुआ है। अब माँ जो होती है ये परेशान सी हो जाती है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि ऐसा इस तरह का कदम उठाए। तो किसी भी तरीके से ये लोग मजबूर होकर फिर असद वालों को कॉल करेंगे, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। इनको तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि असद तो कोई भी बात नहीं सुनेगा। हाँ, आशिर और ईशल इस बारे में सोच सकते हैं। अब असद जो होता है, जैसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर रूम के अंदर बंद कर लेता है, किसी के साथ कोई भी बात नहीं करता। तो जो ईशल होती है, आशिर के पास आती है, आशिर को परेशान देखती है, तो आशिर जो होता है इससे बात करता है, ईशल के साथ इससे कहता है कि देखें कि जो हमारा भाई है ना, हमारे होते हुए कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ और आज देख लें कि ऐसा की वजह से वो इस मकाम तक पहुंच चुका है कि वो हमारे सामने सर उठाकर बात भी नहीं कर सकता। तो ये बात ईशा सुनेगी तो ये आशिर को यहाँ पर समझाएगी, इससे बोलेगी कि मुझे इस बात का पता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है वो ये सब कुछ उससे बात करें, समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैंडल हो जाएँ तो अच्छा है, वरना जो है वो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसे। अब ये लोग जाएँगे रूम के अंदर, पहले तो ये दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा, किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती रूम खोलेंगे। असद की जो हालत होगी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी होगी। असद के पास बैठ जाएँगे, असद के साथ बात करेंगे, तो आगे से असद जो है इनके साथ खुलकर बात करेगा कि आज जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता था, अपना दिल समझता था और आज उसी ने जो मेरा दिल मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आशिर और जो रूहान वाले होंगे सियासत को बोलेंगे कि हम मानते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को अपने आप को सँभालें। अगर आप और भी ज़्यादा टेंशन लेंगे तो इसमें हालत जो होगी या नुकसान जो होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही होगा। परेशानी जो होंगी ये आपके लिए बढ़ेंगी, तो आप ऐसा कदम मत उठाएँ। अब जो अनाया होगी शम्मा जो हो सकती है ऐसा कि रियासत को कॉल करेगी, इनको समझाने की कोशिश करेगी कि बेटा ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है और नुकसान उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे से कोई भी बात नहीं है सुनेगा यहाँ पर असद और बोलेगा कि बस जो कुछ भी ये करती है करने दे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी जो है उसे तलाक भेजा हूँ, इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ। शान भी अपने अंजाम को पहुँच चुका होता है, जो इसका जिस जहाज़ पे ये जा रहा होता है तो उस जहाज़ की जो वो टक्कर हो जाती है और वो गिर जाता है। तो यही जो बात होती है इसे ईशल का जो वालिद होता है इसे ईशल की माँ के साथ शेयर करता है कि भाई आने वालों का एक्सीडेंट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उस जहाज़ से कोई बचे। तो जब ये बातें ईशल की माँ सुनती है तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा ना होता, शियान जाते जाते माफ़ी मांगता तो कुछ तो हालात बेहतर हो सकते थे। अब ऐसा का क्या होगा, क्या ऐसा की खुशियाँ मुकम्मल तौर पर बर्बाद होंगी? अगर ऐसा अभी भी नहीं सुधरती, अपने आप को सेट नहीं करती, तो फिर ऐसा का जो अंजाम होगा इसे देखने वाला होगा, क्योंकि असद ने फिर
ऐसा को तलाक ही दे देनी है। तो ऐसा के पास ये अच्छा ऑप्शन है कि ये जल्दी से माफ़ी मांगे और दोबारा जो इस किसी किस्म की कोई भी जो ऐसी हरकत ही ना करे या ना इस बारे में जो वो सोचे।